का समय हम आपको देते हैं। प्रभु आपको आज हम लोग हमारी हाथ उड़ा कर होवल शालूम बोलकर आपको स्वागत करते हैं इस सभा में। प्रभु आपको आगे का 45 मिनट इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। आवाज नहीं आ रहा सर। ब्लूटूथ लगा कर रखा है क्या? Bluetooth device is ready to pair. तो ब्लूटूथ को हटाना पड़ेगा। जी जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जय मसीह। तो जय मसीह की। मैं सबसे पहले मैं वचन से कुछ देखना चाहता हूँ। प्रार्थना में जाने से पहले मैं वचन से देखना चाहता हूँ कुलुस्सियों का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसका 17 पद में परमेश्वर ने जिस तरह से लिखा है कि काम से चाहे वचन से जो कुछ भी हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें करना है। इसलिए आज के दिन मैं सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें आज मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को रख सकूं। साथ में मैं चर्च ऑफ गॉड के शिबू सामुएल जी को मैं दिल के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके सन्मुख में रख सकूं। सचमुच हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है दयालु है और अपने लोगों को जो है संभाल के रखता है। और आज के दिन मैं आप सभी को वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा सबको 2 मिनट के लिए हम लोग प्रभु के पास में हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु जो है धार्मिक लोगों के प्रार्थनाओं को सुनता है। और इस महामारी जो है अभी इस समय में जो चल रहा है, ये महामारी के बारे में पहले ही परमेश्वर जो है वचन में दे रखा है। इसलिए जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे प्रार्थना से बचाए जाते हैं और प्रभु हम सभी को बचाते हैं। 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। सब कोई अपने अपने जो दिमाग है और अपना जो मन है परमेश्वर की ओर केंद्रित करे और अपने ध्यान को जो है परमेश्वर के ओर लगाए। जब हम अपने ध्यान को अपने मनों को परमेश्वर के ओर लगाते हैं, परमेश्वर जो है हमें वो राज्य बताते हैं जो हमें करना है। आज 2 मिनट के लिए सब हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब अपने आंखों को बंद करेंगे। सामर्थ्य सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन परमेश्वर, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा तारीफ जय जयकार बड़ाई प्रशंसा करते हैं। और आपको जितना भी धन्यवाद दे हमारे जीवन के लिए उतना ही कम है। ये महामारी के समय में बहुत सारे लोग प्रभु जी बीमारी से संसार को छोड़ के चले गए, परंतु आपकी अनुग्रह है, आपकी दया है, आपकी कृपा है कि हम 100 परिवार भले चंगे पाए जाते हैं। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष करके प्रभु आज के दिन हम अपने हिंदुस्तान को आपके हाथों में सौंपते हैं। सामर्थी परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, तूने कहा है दिन होके नम्र होके जब धार्मिक लोग प्रार्थना करता है तो प्रार्थनाओं को सुनता है। हम तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी इस महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं। महामारी जल्द से जल्द प्रभु जी नष्ट हो जाने पाए, जड़ के तय हो जाने पाए। हम जानते हैं प्रभु तूने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हमारे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग आज देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 1 से लेके 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, आमीन। इस तरह से लिखा हुआ है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है और वो उस से प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की समानता से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। हमारा विश्वास है संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लोग जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? अगुवाई करता है, हमारा सहायता करता है, हमारा मदद करता है, हर एक रीति से, हर एक प्रकार से हमें
पाप से बचाता है, हमें बीमारी से बचाता है, हमें शैतान के हर एक चतुराई, हर एक चालाकी से बचाता है। इसलिए मेरे प्रियो भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर भी हमसे उतना ही प्रेम करता है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार जिस तरह से उन्होंने कहा है उस तरह से परमेश्वर क्या करता है, पूरा करता है। हम लोग सॉरी सर, कोई कॉल कर दिया था। तो हम लोग देखते हैं निर्गमन पुस्तक और उसका 15 अध्याय का 26 पद में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो वचन के माध्यम से हम लोग प्रार्थना करें और वचन को रखते हुए उसको क्लेम करें। हम जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हमको क्लेम करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठ नहीं होता है। परमेश्वर का वचन एक जिंदा बीज के तरह जीवित है और उनके वचन, उसके वचन के माध्यम से बहुत सारे लोग जिलाए जाते हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब उनकी विधियों को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और जब हम उन पर चलते हैं उनके वचन के अनुसार, तो परमेश्वर हमसे वाचा बांधा है कि किसी तरह का कोई भी बीमारी हमें नहीं लग सकता है। हालेलुया। और हम लोग दूसरा यूहन्ना और उसका 1 पद का 6 पद हम लोग पढ़ेंगे। 1 अध्याय का 6 पद हम लोग, दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय का 6 पद हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से वहां पर लिखा हुआ है, हम थोड़ा देख लेंगे। पहला यूहन्ना, पहले से निकाल कर रखो। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 6 पद हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 6 पद में इस तरह से लिखा हुआ है कि यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सभ्यता है और फिर अंधेरे में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। पहला यूहन्ना और उसका 1 अध्याय का 6 पद और पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 17 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखा हुआ है, 17 पद, संसार और उसकी अभिलाषाओं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता वही सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर, संसार और उसकी अभिलाषाएं संसार में लोग जब उत्पन्न होते हैं या संसार में जब आते हैं तो उनके बड़े बड़े अभिलाषाएं होते हैं, परंतु हमें संसार के अभिलाषाओं को त्याग के जब हम परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराते हैं और परमेश्वर की ओर जब चलते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता वही सर्वदा बना रहेगा। इस तरह से वचन हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को पूरी रीति से किसको देना है, परमेश्वर को देना है। शैतान बिल्कुल ये नहीं चाहता है कि मैं परमेश्वर के पास आऊं और प्रार्थना करूं और उनके भजन को गाऊं, उनके विधियों को मानूं, उनके विधियों पर चलूं। इस तरह से शैतान बिल्कुल नहीं चाहता है। शैतान उसका विपरीत चाहता है कि मैं जो है मेरे आत्मा को कमजोर कर देता है और हमें प्रार्थना करने में क्या करता है, प्रार्थना करने में हमें सुस्त कर देता है। क्योंकि इस तरह से पहले समय में भी यीशु मसीह ने अपने चेलों लोगों को कहा कि तुम थोड़े देर के समय जग नहीं सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते हो। तो इसी तरह शैतान क्या करता है, हमें भरमाता है और हमें क्या करता है, सुस्त कर देता है, हमारे आत्मा को कमजोर करता है। परंतु हमें जानना है कि शैतान से हमें क्या करना है, बचना है और शैतान को हमें बांधना है। और शैतान जो है वो कभी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें वहां पर शक्ति मिलता है। और इस तरह से लिखा है उसका 41 अध्याय का 9 पद से 10
पद तक हम पढ़ते हैं। इस तरह लिखा है वहां पर ही कि क्या लिखा है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है अथवा तजा नहीं। हालेलुया। Amen. मैं बेथल चर्च ऑफ गॉड के शिबू मैथुएल जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। और मैं बेथल चर्च ऑफ गॉड के डायरेक्टर और बिशप और इवांजलिस्ट, विश्वासी पास्टर, पासवान, सहयोगी, मैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में हमारे ओवरसियर साहब को ईस्टर्न रीजन कोलकाता के जॉन बेनी को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ा सकूं और उन्होंने मुझे चुना। इसलिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इस जगह पर देखता हूं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर वादा करता है मत डर, क्योंकि बाइबल में इस तरह से लिखा हुआ 366 बार इस तरह से लिखा हुआ है कि मत डर। जब हम भयभीत हो जाते हैं, हमें भयभीत नहीं होना है। हमें प्रभु में जब हम बने रहते हैं और प्रभु में जब हम चलते हैं तो प्रभु हमसे वादा करता है, क्या बोलता है कि मत डर। जब हम डरते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना जब हम करते हैं तो परमेश्वर जो है हमें सामर्थ्य भरता है और पवित्र आत्मा से भरता है, हमारा अगुवाई करता है। क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि तरह तरह के बातें सुनाई दे रहा है कि बच्चे मर जा रहे हैं, बुजुर्ग मर जा रहे हैं, उम्रदार लोग मर जा रहे हैं। तो असंभव इस तरह से लोग बोल रहे हैं तो लोग डर जा रहे हैं। परंतु जो प्रभु में है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उन्हें डरना नहीं है, इनका सामना करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। ये जो बीमारी है, क्योंकि ये अदृश्य बीमारी है और हमारा यीशु मसीह भी अदृश्य है और आदि से है। और ये अदृश्य बीमारी कुछ दिन के लिए है, परमेश्वर जैसे के तैसे कर देंगे, ज्यों को त्यों कर देगा। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में हम सभी से ये वादा किया है कि मैं जब मेरे लोग जब हमारे और जब ध्यान केंद्रित करेंगे या प्रार्थना निवेदन करेंगे तो मैं जय के तेज देश को कर दूंगा। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में प्रभु हमारे जो ये बीमारी है जय के तेज प्रभु करने जा रहे हैं। हम यिर्मयाह का पुस्तक और उसका 17 अध्याय और उसके 5 से 9 पद में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर विश्वास करता है, परंतु धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 3 पद में से इस तरह से धन्य शब्द का उपयोग किया गया है। इस तरह क्या लिखता है, हम यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ लेते हैं थोड़ा और तब हम समझ पाएंगे। यिर्मयाह का पुस्तक और उसका 17 अध्याय और उसका 5 पद को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर इस जगह पर हमें बताता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन हवा से भटक जाता है, पर निर्जल देश से क्या अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगी। वो निर्जल और निर्जन तथा जनभय भूमि पर बसेगा। हालेलुया। धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने अपने वचन में हमें कह दिया है कि क्या कह दिया है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना हो, है ना। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप लगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। जब जब हमारा भरोसा जब प्रभु यीशु मसीह पर होता है, हमारा भरोसा जब परमेश्वर पर होता है तो परमेश्वर हमें क्या करता है? हरा भरा करता है। हमें क्या करता है? हमें सामर्थ्य देता है, हमें पवित्र आत्मा से भरता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें कभी लज्जित होने नहीं देता है, हमें कभी उदास नहीं देता है, कभी हमें निराश होने नहीं देता है। हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को स्वर्ग भंडार से क्या करता है? पूरा करता है। क्योंकि जब पौलुस जब नास्तिक रहा, जब उन्होंने मसीही लोगों को सताया,
तब यीशु मसीह ने पौलुस से बातें किया और उनसे कहा कि क्यों तू मेरे को सता रहा है। हालेलुया। जब हम कोई मसीही लोग सताए जाते हैं, कोई मसीही लोगों को तड़पाते हैं, तब परमेश्वर क्या होता है, दुखी होता है। और अभी जो ये महामारी में लोग मर रहे हैं, इससे भी परमेश्वर क्या है, दुखी हो रहा है। क्योंकि दाऊद के समय में भी हम देखते हैं कि एक दिन में 70,000 से कई ज्यादा लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और तब जो है दाऊद क्या करता है, पछताव करता है। वो कहता है कि मेरे पाप के गुनाह मेरे प्रजा को मत दे, है ना। तो परमेश्वर क्या करता है, अपने तलवार को क्या कर लेता है, खींच लेता है। और क्या करता है, देख के दुखी होता है कि बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो आज के दिन में भी बहुत सारे लोग जो है इस संसार को छोड़ के चले जा रहे हैं। थोड़ा सा बीमारी उठ रहा है और तुरंत इस पर हमारे भी बहुत अति प्रिय विश्वासी और हमारे रिश्तेदार के एक रिश्तेदार इस संसार को छोड़ के चले गए। परंतु प्रभु ने हम सभी को संभाल के रखा है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक रोज, हर एक समय, हर वक्त हमें प्रभु को याद करना है। क्योंकि हमारा जो जीवन है ये 50 से 60 वर्ष का है और हम इस 50-60 वर्ष ही इस संसार में रह सकते हैं। मगर हमें इस संसार में रह के संसार के अभिलाषाओं में फंस के हमें नहीं रहना है, बल्कि अपने आत्माओं को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है और पूरी रीति से हमें सिद्ध होना है। और हमें क्या करना है, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है। हम देखते हैं फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 1 पद से अगर 11 पद तक हम पढ़ते हैं, तो उसमें इस तरह से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हम लोग थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। फिलिप्पियों का पुस्तक और उसका जो है 2 अध्याय 1 पद से 11 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, मगर इतना टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दीबाजी में है, तो जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, क्या लिखा है, फिलिप्पियों का पुस्तक पढ़ो, किसको मिला, उसका 2 अध्याय लिखा। अतः यदि मसीह में कुछ शांति है और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सौभाग्यता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मानसा रखो। और झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित के बारे में चिंता करे। हालेलुया। जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में जब हम चिंता करते हैं, तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। अ, जब हम दूसरे के बारे में जब हम दुआ करते हैं, और हमें दुआ भी करना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, हमारे देश के गृह मंत्री के लिए और हमारे देश के तमाम नेता के लिए, मिलिट्री के लिए। जो हम रात को अच्छा से सोते हैं तो हमारे देश के मिलिट्री फोर्स जो है जग के हमारी हिफाजत करते हैं। देश के पुलिस के लिए हमें दुआ करना चाहिए, जो एनी टाइम जो है हमारी रक्षा करता है। हमारे देश के डॉक्टर के लिए प्रार्थना करना है। हमारे देश के तमाम जो देश के सहयोगी हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, ताकि हमारे देश के अच्छा से चला सके और हमारे देशवासियों को देख सके। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस तरह से प्रार्थना करना है, क्योंकि बाइबल में हम जब जाते हैं तो बाइबल में पहले ही से ये बीमारी के बारे में लिख दिया गया था। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, उसका 3 से लेके 14 पद तक, तो उस तरह से लिख दिया गया है कि ये बीमारी के बारे में, अंतिम समय के बारे में लिख दिया गया है कि राज्य के राज्य चढ़ाई होगा। और ये सब देख के घबराना नहीं, डरना नहीं। तो सचमुच हमें डरना नहीं है। ये इस तरह का तो बहुत सारे बीमारी आएंगे और राज पर राज चढ़ाई होगा, तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमें हिम्मत देता है, हमें दृढ़ करता है, हमें मजबूत करना है। हमें हमें प्रार्थना करना है, हमें डरना नहीं है, बल्कि प्रार्थना करना है। इन सारे विषयों को परमेश्वर के पास रखना है। जब हम परमेश्वर के पास में जब इस सारे विषयों को रखते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन में हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनता हूँ और मैं क्या करता हूँ, उत्तर भी देता हूँ। और परमेश्वर सचमुच हमारे जीवित है। जिस तरह से हम मकई के दाने या गेहूं दाने को देख के हम नहीं समझ पाते हैं कि इनमें कितना शक्ति है, जब हम इसको जमीन में लगा देते हैं तो एक बीज से 1000 10,000 बीज उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरह से जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं,
और जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं तो प्रभु क्या करता है, हमारे माध्यम से क्या करता है, हमें इस्तेमाल करता है, एक शुद्ध पात्र बना के हमें क्या करता है, इस्तेमाल करता है। बहुत सारे भटके हुए लोग और बहुत सारे अंधकार में जीने वाले लोगों को क्या करता है, परमेश्वर हमारे माध्यम से बचाता है। क्योंकि अभी प्रार्थना में क्या कहा है, प्रार्थना में अभी अभी मैंने सुना कि उन्होंने क्या कहा, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत पर आया। सचमुच अगर हम किसी चूंटी से कहेंगे कि तुम रास्ता से हट जाओ, तो वो चूंटी हमारे बातों को नहीं समझ सकता जब तक हम उसके रूप को धारण ना कर ले। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपना रूप धारण किया और हमारे रोगों के लिए उन्होंने कोड़े खाए, हमारे पापों के लिए उन्होंने बहुमूल्य रक्त को बहाया, और तब हम जाके क्या होते हैं, चंगा उनके कोड़े खाने से हम चंगाई होते हैं, और उनके बहुमूल्य रक्त से हम क्या होते हैं, पवित्र होते हैं, हम शुद्ध होते हैं। हमारे अगर पाप लाल रंग का समान भी हो तो भैया बाइबल वादा हमसे करता है कि मैं तुम्हें क्या कर देता हूँ, सफेद कर देता हूँ। परंतु कब? जब हम अपने आप को पछताव करते हैं, जब हम अपने आप को प्रभु पर समर्पण करते हैं। क्योंकि बाइबल में बहुत सारे ऐसे भी निन्वे नगर को परमेश्वर नाश करने के लिए कहा, परमेश्वर अपने दास को क्या कहा कि मैं निन्वे नगर को नाश कर दूंगा। और जब परमेश्वर के दास ने वहां पर जाके कहा कि ये जो राज्य है ये नष्ट हो जाएगा, परमेश्वर इनको नाश कर देगा, तो वहां के जो शासन थे, वहां के जो प्रजा थे, उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के पास में आके परमेश्वर से पश्चाताप किया। ये पश्चाताप जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा चीज है। हमें पश्चाताप करना चाहिए, हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के पास अंगीकार करना चाहिए, तब परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करता है और हमें क्या करता है, इस्तेमाल करता है। और हम लोग देखते हैं, हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय का 35 पद थोड़ा पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 24 अध्याय और उनका 35 पद हम लोग जब पढ़ते हैं तो लिखा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु परमेश्वर के बातें कभी नहीं टलेगी। सचमुच परमेश्वर ने जो वादा, जो वाचा हमसे बांधा है, वो कभी भी एक बिंदु भी इधर का उधर नहीं होने वाला। परमेश्वर का आने का समय बिल्कुल निकट है। हम अपने आत्माओं को बचाएं, अपने प्रिय लोगों के आत्माओं को बचाएं, लोगों को ये कहे सचमुच ये आने का समय है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हम जानते हैं ये समय जो है ये बहुत कठिन समय है, और जिसका बाट हम लोग जो रहे थे, परमेश्वर बहुत नजदीक है, और परमेश्वर ने जो वादा किया है वो वादा परमेश्वर पूरा करने वाला। हम लोग देखेंगे यहूदा यहूदा का उसका पहला अध्याय का 21 पद हम लोग पढ़ेंगे। यहूदा उसका पहला अध्याय का 21 पद पढ़ेंगे। यहूदा उसका पहला अध्याय 21 पद, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। हालेलुया। हमें क्या करना है, हमें हमारा जो जीवन, परमेश्वर ने कहा है धीरज। धीरज एक बहुत बड़ा चीज है। जो अंत तक धीरज धरे रहता है, परमेश्वर उन्हीं का क्या करता है, उद्धार करता है। हमें अंत तक क्या करना है, धीरज धरे रहना है। परमेश्वर अपने हिसाब से अपने लोगों को लेके चलता है। हम देखेंगे ये पहला यूहन्ना और उसका 4 का 7 पद देखेंगे। पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय उसका 7 पद देखेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, हे प्रियो हम आपसे प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं जब प्रेम, क्योंकि प्रेम एक ऐसा चीज है, क्योंकि लिखा है अगर हम प्रेम नहीं करते हैं तो ठनठनाते हुए पीतल, झनझनाते हुए झांझ है। हमें प्रेम परमेश्वर से हमें क्या करना है, प्रेम करना है, अपने लोगों से प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम प्रेम में, तब परमेश्वर पर हम क्या रहते हैं, बने रहते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है, हे प्रियो हम आपसे प्रेम कर रखे हैं क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है।
हालेलुया। जो कोई परमेश्वर को जानता है वो क्या करता है? प्रेम करता है। वो बहुत ज्यादा क्या करता है? प्रेम करता है, अपने लोगों से प्रेम करता है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करता है। जब हम प्रेम करते हैं तब क्या करते हैं? क्या कहता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय 8 और 9 वचन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस सॉरी दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 8 और 9 पद हम लोग पढ़ेंगे। हे प्रियो, ये बात तुझसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुझे तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सब कोई मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है कि संसार में उनके बनाए हुए जो लोग हैं कि हम नष्ट हो जाए, बल्कि ये चाहता है परमेश्वर कि हर एक लोगों को अवसर मिले, हर एक लोग जो है मन फिराए, हर एक लोग जो है पछताव करे, हर एक लोग जो है बुरी संगति से फिर के आए और अपने जीवन को बचाएं, अपने आप को बचाए, अपने परिवार को बचाए। ये चाहता है परमेश्वर। और जब ये संसार में ये जो संसार है, परमेश्वर ने जो वादा किया है कि वो आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। और यहाँ पर इस साफ शब्दों में क्या कह दिया है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कि कुछ लोग ऐसे सोचता है कि कहाँ आ रहा है, हमारे 5 पीढ़ी खत्म हो गया, ये कह रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, तो यीशु मसीह नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, परंतु हमें ऐसा सोचना नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहता है, इसीलिए हर एक कोई को मन फिराने का अवसर परमेश्वर दे रहा है। इसलिए हमें क्या करना है? इस समय, इस वक्त जो है महामारी का समय है, हमें क्या करना है? अपने मन को बदलना है और हमारे मनों को प्रभु की ओर लगाना है, ना कि धन की ओर। क्योंकि धन जो है मनुष्य को नाश कर देता है। और मनुष्य धन के बारे में यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा है कि धनवानों को स्वर्ग राज्य में जाना बहुत ही कठिन है। सचमुच जा तो सकते हैं मगर बहुत कठिन है। इसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पर बने रहना है, ना कि धन की अभिलाषाओं पर या धन के। बहुत सारे लोग के पास धन था, परंतु ये महामारी में अपने लोगों को धन से नहीं बचाया जा सका। तो इसलिए धन किसी काम का नहीं है। हमें प्रभु में अपने आत्मा को बचाना है। यही हमारे लिए बहुत बड़ा और बहुत बड़ा चीज है। हम दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे। जल्दीबाजी में है, ज्यादा टाइम नहीं है। दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय का 14 पद हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से लिखा है वहां पर ही। दूसरा अध्याय दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जय के तय कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे वाचा बांधा है और मैं इस वचन के अनुसार क्लेम करता हूं कि परमेश्वर हमारे भारत देश को जय को तय कर दे। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे। कैसे होकर? दीन होकर, नम्र होकर जब हम प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। हालेलुया। ये संसार में लोग, ये संसार जो है बिल्कुल पाप से भर चुका है। ये बिल्कुल ही पाप से भर गया है। इसीलिए जब जब यीशु मसीह ने एक धनवान व्यक्ति को जब उठा लिया, लाजर के बारे में जब बता रहा था, लाजर के बारे में जब स्वर्ग में अब्राहम के गोद में जब वो धनवान व्यक्ति उनको देखा, तो क्या कहा कि यहाँ बहुत दुख है, यहाँ बहुत तकलीफ है। हे प्रभु, ऐसा कर कि तू लाजर को यहाँ से क्या कर दे, पृथ्वी में भेज दे, ताकि वहां जाके जो मेरे भाई है और मेरे जो
मेरे जो अपने लोग हैं उनको जाके ये बता सके कि पाप करने से और परमेश्वर के राह में नहीं चलने से कितना दुख, कितना तकलीफ नर्क में उठाने पड़ता है। तो ऐसा कर कि तू लाजर को भेज दे। मगर क्या कहा गया वहां पर ही कि मेरे दास वहां पर ही है, अगर उनके बातों को नहीं मानता है तो मैं लाजर को भी भेज दूं तो उनकी बातों को भी लोग नहीं मानेंगे। सचमुच परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि मैं उसके वचनों को लोगों के बीच में रख सकूं जो नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। जब हम उनके बीच में रखते हैं बात को, तो क्या करता है, यीशु मसीह उनके जीवन को बचाता है। यहाँ पर साफ शब्दों में कहा है कि कहलाते दीन होकर प्रार्थना कर, मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरी चाल फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। स्वर्ग में से सुन के उनके पाप क्षमा करूंगा। जब हम पछताव करेंगे, जब हम यीशु मसीह से, परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु हम पापी हैं, हम नालायक है, हमने बहुत सारे इस संसार में रह के आंखों के द्वारा पाप किया, अपने जीभ के द्वारा पाप किया, खाने पीने के द्वारा पाप किया, तो प्रभु हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है और उनके देश को जय को तय करता है। हालेलुया। कि जय को तय का मतलब जैसा के तैसा कर देता है। क्योंकि हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार अगर हम पढ़ते हैं, उसका 24 अध्याय में क्या लिखा है, जो अंदर है वो अंदर ही रहे, जो बाहर है वो बाहर ही रहे, जो ऊपर है ऊपर ही रहे, जो खेत में रहे। तो इस तरह से देखिए इस समय में अभी सरकार जो है नियम कानून बना दिया गया है, परंतु बाइबल का बात है ये 2000 वर्ष पहले ही जो है लिखा गया है और आज के समय में बीत रहा है। और जैसे जैसे परमेश्वर ने लिखा है वैसे वैसे ही इस संसार में क्या हो रहा है, बीत रहा है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग भजन संगीता उसका 91 अध्याय 6 पद हम लोग पढ़ेंगे और भजन संगीता 103 का 4 पद पढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे भजन संगीता और उसका 91 अध्याय का 1 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान का छाया में ठिकाना पाएगा। जो यहाँ पर लिखता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हम जब परमेश्वर के छाये में रहते हैं और परमेश्वर के शरण में रहते हैं, तो क्या करता है, परमेश्वर हमें सर्वशक्तिमान का छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान हमारा जो परमेश्वर है वो क्या है, सर्वशक्तिमान है। वो नामुमकिन को मुमकिन करता है, अनहोनी को होनी करता है, असंभव को संभव करता है। जो हम कभी कल्पना नहीं करते हैं, जो कभी हम सोच नहीं सकते हैं, उसको क्या करता है, प्रभु करता है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, अगर तुम्हारा विश्वास राय के दाने के बराबर भी हो, तो तुम इस अमरूद का पेड़ या ये पहाड़ को क्या कहो, जाके समुद्र में गिरो तो गिर जाएगा। तो धार्मिक लोगों की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हमें इस समय में प्रार्थना की आवश्यकता है और हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, दिन होके प्रार्थना करना है, नम्र होके प्रार्थना करना है। भजन संहिता 103 का 4 पद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा, 103 अध्याय और उसका 4था पद पढ़ेंगे। वहां लिखा है, वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर क्या करता है, हमारे सर में क्या करता है, वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। वो मेरे प्राण को नष्ट होने से क्या कर लेता है, बचा लेता है। कौन, हमारा परमेश्वर, जो हमसे प्यार करता है, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमें क्या करता है, सपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। वो हमारे प्राण को क्या कर लेता है, बचा लेता है और हमारे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, जब हम परमेश्वर प्रभु पर होते हैं, तो परमेश्वर हमारे सिर पर क्या, कैसा मुकुट बांधता है, दया का मुकुट बांधता है। हम लोग मलाकी रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 1 से 2 पद पढ़ेंगे। 4 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है। और मलाकी रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय और उसका 12 पद हम लोग पढ़ेंगे। चौथा अध्याय और 1 से लेकर 2, 1 और 2 पद पढ़ेंगे।
4 अध्याय का 1-2 पद पढ़ेंगे। क्योंकि देखो वह धधकते हुए भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुचारी लोग अनाज की खुट्टी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता ना रहेगा। सेना का यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे क्या करता है, वादा करता है कि दुचारू लोग, मतलब इस संसार को क्या कर रहे हैं, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, उसका कोई नाम नहीं रहेगा, उसका कोई निशाना नहीं रहेगा। परंतु जो प्रभु पर है, जो प्रभु पर बना हुआ है, उनके बारे में लिखता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानता हो, धर्म का उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। जब धर्म का उदय होगा, जब हम पछताव करेंगे, जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएंगे, धीरज के साथ जब हम प्रभु के मार्गों पर चलेंगे और उनकी विधियों पर चलेंगे, तो प्रभु के किरणों के माध्यम से हम क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे पहला इतिहास उसका 21 अध्याय का 14 पद हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। पहला इतिहास, और उसका टाइम नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। पहला इतिहास और उसका 21 अध्याय, पहला इतिहास उसका 21 अध्याय और 14 और 15 पद पढ़ेंगे हम लोग। तब यहोवा ने इसराइल में मरी फैलाई और इसराइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश होने को भेजा, और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने से दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यूसुफी अनौर ने खलिहान के पास खड़ा था। तो परमेश्वर अपने लोगों को बिल्कुल नाश नहीं करना चाहता है, और अपने लोगों से बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रेम करता है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रभु में बने रहना, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस तरह से लिखा है, तुम मुझ में बने हो और मेरी बातें तुम में बनी है। तो प्रभु से जब हम कुछ मांगते हैं, तो प्रभु क्या करता है, उसको पूरा करता है। रोमियो का पुस्तक और उसका 10 अध्याय और उसका 11 पद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी में। अ, रोमियो की पुस्तक और उसका 10 अध्याय और उसका 11 पद। नया नियम में हम लोग देखते हैं, रोमियो और उसका 10 अध्याय और उसका 11 पद में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा। हालेलुया। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु हमें कभी लज्जित होने नहीं देता है, हमें कभी उदास और कभी निराश नहीं होने देता है। और हम लोग पढ़ेंगे पहला सामुएल उसका 12 अध्याय 20 से 22 तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला सामुएल और 12 अध्याय उसका 20 और 22 पद पढ़ेंगे। पहला सामुएल 20 अध्याय उसका 12 अध्याय 20 और 22। 12 अध्याय 20 और यहाँ लिखा है इस तरह से, लिखा है, सामुएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिरो मत, मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसे व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिससे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। जब हम सब कुछ जानते ही हैं अपने विषय में, लोग अपने विषय में अधिक जानेंगे, लोग दूसरे के विषय में नहीं जान सकते हैं। अपने आप को लोग ज्यादा जान पाएंगे कि हम अपने जीवन में क्या गलती किए हैं, क्या नहीं किए हैं, सिर्फ हम ही जानते हैं। इसलिए क्या कह रहा है यहाँ वचन में, साफ शब्दों में क्या कह दिया है कि हमें क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, जांचना है, अपने आप को परखना है और ये जानना है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। अगर हमारा रास्ता परमेश्वर की ओर है, हमारा अगर मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है और हम उनकी विधियों को मानते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं,
और उनके वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकता है। और हमें परमेश्वर क्या करता है, बचाता है और हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। मैं बेथल चर्च ऑफ गॉड के सभी सदस्य को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आपके बीच में छोटे से बच्चन को रख सकूं। और मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को रख सकूं। तो हम सीखते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने परमेश्वर के बनाए हुए लोगों से प्रेम करना, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है और हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है, हमारे देश के अगुओं लीडरों के लिए प्रार्थना करना है कि हमारे देश को सही से चला सके। और ये जो महामारी है, जब हम दिन होके और नम्र होके जब सब हम लोग विश्वासीगण प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर की धन्यवाद हो और परमेश्वर की महिमा हो छोटे से वचन के लिए। हम अभी इस समय में पास्टर शिव सामेल जी को देते हैं। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में आकर बहुत अच्छे श्रेष्ठ वचनों को आपने बोला। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उनका दासी के लिए, बच्चों के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपकी चर्च के लिए प्रार्थना करते प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करें। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। सब संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। मर के जीवित हुआ, मृत्यु पर जीवंत हुआ। मर के जीवित हुआ, मृत्यु पर जीवंत हुआ। फिर से आएगा वो, रूपांतर देगा तुझे। फिर से आएगा वो, रूपांतर देगा तुझे। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु का दास पिताजी इस दास जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दासी के लिए, बच्चों के लिए, उनके सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। पिताजी दया करना, करुणा दिखाना, शक्ति देना। इस कोविड बीमारी के बीच जो आपके दास को अभी तक अभिषेक के साथ इस्तेमाल किया, और भी बहुत सारे लोगों को पिताजी आपके किनारे पे लाने के लिए, आपकी सेवकाई में आगे बढ़ाने के लिए, आपके विश्वास में आगे बढ़ाने का आपके दास को धीरज और शक्ति दे। पिताजी अनुग्रहित वचन आपके दास का द्वारा दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते पिता। दासी के लिए, बच्चों के लिए, उनके सेवकाई के लिए, समाज कलशा का लोगों के लिए, उससे पिताजी हालेलुया देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी हमारे बीच आपने भेजा, धन्यवाद। अभी भी हमारे साथ पिताजी से हालेलुया पिताजी वचन बोलने के लिए आपका दास को सहायता करना, महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन।